नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। लगभग 4 सालों के बाद अमेरिका का सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने लेंडिंग रेट को 50 बेसिस पॉइंट से घटा दिया है दोस्तों। और अभी वर्तमान में अमेरिका का जो फेडरल रेट है वो 4.75% से लेकर 5% है। चूंकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे जो फेडरल रिजर्व जो भी डिसीजन लेता है इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट दुनिया के कोने कोने तक पहुँचता है और इवन इंडिया के ऊपर भी पड़ता है। तो आज की वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि जो फेडरल रिजर्व के द्वारा डिसीजन लिया गया है कि 50 बेसिस पॉइंट को कट किया जाएगा, लोअर किया जाएगा या फिर कह लीजिए कि 0.50%, इसका इंडियन इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा, इंडियन स्टॉक मार्केट पे क्या असर पड़ेगा, लोगों का जो बोरोइंग लेने का एक तरीके से कहिए कि कैपेबिलिटी है वो कितना यहाँ पे इंपैक्ट होगा। और यहाँ पे बहुत कुछ है वीडियो में जानने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हो, फेड कट रेट फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2020। चूंकि यहाँ पे कोरोना का पीरियड था, यहाँ पे ग्लोबल पैंडेमिक आ चुका था, उस वक्त यहाँ पे कह लीजिए कि इन्फ्लेशन को काफी ज्यादा यहाँ पे कम करने के लिए, क्योंकि लोग यहाँ पे बोरो ही नहीं कर रहे थे, लोग खर्चे नहीं कर रहे थे। और जैसा कि आपको पता होगा, जितना यहाँ पे किसी कंट्री के लोग खर्च करते हैं उतना ही ज्यादा उस देश का अर्थव्यवस्था बढ़ता है दोस्तों। इसलिए चूंकि यहाँ पे फेडरल रिजर्व ने यहाँ पे लगभग 0% कर दिया था 2020 के करीब यहाँ पे, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे पैसा बोरो कर सके और उसके ऊपर किसी भी प्रकार का उनको इंटरेस्ट रेट नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहिए कि चूंकि इंटरेस्ट रेट नहीं देना पड़ता, इसलिए वो पैसा ज्यादा लेते हैं और पैसा लेकर यहाँ पे वो खर्च करेंगे। और जितना ज्यादा वो खर्च करेंगे दोस्तों यहाँ पे, उसके अनुसार ही यहाँ पे वहाँ की इकोनॉमी बढ़ेगा। तो चूंकि अमेरिका का इकोनॉमी काफी ज्यादा एक तरीके से कह लीजिए अभी अनबैलेंस हो रखा था, यहाँ पे अमेरिका के ऊपर 1 ट्रिलियन से ज़्यादा यहाँ पे कह लीजिए कि डेट हो चुका था यहाँ पे। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए और साथ में यहाँ पे इन्फ्लेशन वगैरह और ग्रोथ वगैरह को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है, जैसे हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो इंडिया का सेंट्रल बैंक है दोस्तों, वैसे ही अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है वो फेडरल रिजर्व है। और यहाँ पे फेडरल रिजर्व जो यहाँ पे लैंडिंग रेट पहले तय किया था उसको यहाँ पे कम कर दिया और 2025 तक आसार लगाया जा रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट से और कम किया जाएगा। अगर जो हम इंडिया के सेंट्रल बैंक, क्योंकि यहाँ पे हमें सापेक्ष में समझना पड़ेगा यहाँ पे, ये क्लियर कट हो पाएगा दोस्तों। तो इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा डिसीजन लिया जाता है दोस्तों इंटरेस्ट रेट को लेकर, उसको हम रेपो रेट बोलते हैं, जो कि अभी इंडिया में करीब 6.5% चल रहा है। यानी कि अगर जो आप 1000 रुपया किसी बैंक से उधार लेते हो तो अगले साल आपको 6.5% और ऐड करके उनको यहाँ पे चुकाना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे। लेकिन अमेरिका के अंदर ये कितना है तो 4.75% से लेकर 5% के करीब यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि दोनों देशों के बीच में इंटरेस्ट रेट का करीब 2% का फासला है। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका के लोग अमेरिका के बैंकों से पैसा लेकर, यानी कि डॉलर को लेकर, अगर जो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, तो उनको एक तरीके से के लिए कि जो इंटरेस्ट रेट का यहाँ पे फासला है उन्हें से उनको यहाँ पे फायदा पहुंच जाएगा, क्योंकि वहां पे वो लेंगे तो 4.5% का वहां पे एक तरीके से के लिए कि इंटरेस्ट पे करेंगे। लेकिन वो इंडियन स्टॉक मार्केट में केवल इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं यहाँ पे, तो कह लिए कि उनको लगभग 6.5% से तो ऊपर का इंटरेस्ट रेट आसानी से मिल जाएगा यहाँ पे। तो 2% का ऐसे ही उनको बेनिफिट मिल जाएगा। इसीलिए यहाँ पे जो कह लीजिए कि अमेरिका ने डिसीजन लिया है, अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व में यहाँ पे डिसीजन लिया है, इसके बाद काफी सारे जो अमेरिकन लोग हैं वो काफी बड़ा अमाउंट यहाँ पे एक तरीके से कह लिए कि बैंक से उधार लेने जा रहे हैं दोस्तों। और वो दुनिया के अलग अलग जो इमर्जिंग मार्केट होता है, जैसे कि इंडिया हो गया, चाइना वगैरह हो गया, यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पे, ताकि इंटरेस्ट रेट से उनको एक तरीके से फायदा पहुंच सके यहाँ पे। और चूंकि इंडिया के अंदर डॉलर आएगा दोस्तों यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के रूप में, इसलिए जो हमारा इंडियन रुपी है वो डॉलर के मुकाबले और मजबूत होता चला जाएगा। क्योंकि आपको बता दें कि इंडिया का जो रुपी है वो ऑल टाइम लो को हिट किया था दोस्तों, लगभग 84.5 रुपया पहुंच गया था। लेकिन जब से यहाँ पे डिसीजन लिया गया कल ही यहाँ पे, उसके बाद से देखा गया है कि ना केवल इंडियन स्टॉक मार्केट का दोनों जो बेंचमार्क है सेंसेक्स और निफ्टी है ऑल टाइम हाई पे गया है यहाँ पे, क्योंकि काफी ज्यादा पैसा जो है वो एफपीआई के रूप में यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के रूप में इंडिया अब आने लगा है यहाँ पे अमेरिका की ओर से यहाँ पे। और इसके साथ साथ कई सारे यहाँ पे और भी जुड़े हुए, क्योंकि इसका रिपल इफेक्ट जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक पावर है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो चलिए यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो बकायदा यहाँ पे ये अमेरिका है और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यहाँ पे दर्शाता है कि किस प्रकार से अमेरिका फ्रीडम को ये ज़्यादा वैल्यू करता है एक तरीके से। आप देख सकते हो ये लोगो है यूनाइटेड स्टेट्स का जो रिजर्व बैंक है, जैसे कि इंडिया के अंदर रिजर्व बैंक है दोस्तों यहाँ पे आरबीआई है, वैसे यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक है वो फेडरल रिजर्व बैंक है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक्सपर्ट का यहाँ पे हम राय समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया के अंदर जो भी म्यूचुअल फंड यहाँ पे एक तरीके से हेज फंड मैनेजर वगैरह है, उनका इस पर क्या रिएक्शन है, उनको ऐसा क्या लगता है यहाँ पे कि इंडियन स्टॉक मार्केट पे या फिर इंडियन इकोनॉमी पे इसका कितना ज़्यादा असर पड़ेगा
पड़ेगा दोस्तों। आप देख सकते हो द यूएस फेडरल रिजर्व हैज रिड्यूस इट्स की इंटरेस्ट रेट बाय 50 बेसिस पॉइंट। और आपको यहाँ पे भी एक बार ध्यान में रखना पड़ेगा कि अमेरिका के अंदर नवंबर में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने को दोस्तों, और यहाँ पे कमला हैरिस और साथ में डोनाल्ड ट्रंप, जो कि एक यहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी को बिलोंग करते हैं और एक डेमोक्रेटिक पार्टी को बिलोंग करते हैं, दोनों जोरों शोरों से अपना कैंपेनिंग को चलाए जा रहे हैं दोस्तों। और दोनों सरकार की ओर से यहाँ पे डिमांड था कि जो फेडरल रिजर्व है वो यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि इंटरेस्ट रेट को कम करे, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बोरो कर पाएंगे। और फिर जब तक यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम रहता है तो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश भी रहते हैं, और यहाँ तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे इसका सरकार को काफ़ी ज़्यादा फायदा भी मिलता है, वोटिंग परसेंटेज उनका अच्छा बन पाता है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी है अजय सेठ, उनका मानना है कि जो अमेरिका ने 50 बेसिस पॉइंट को कम करने का डिसीजन लिया है, इससे इंडिया के कह लीजिए कि इंडिया के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आने वाला है इनफ्लो के रूप में, उस पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। असर जरूर पड़ेगा क्योंकि इसका सीधे सीधे रिफ्लेक्शन हमने देखा है कि कल किस प्रकार से और आज यहाँ पे जिस प्रकार से सेंसेक्स और यहाँ पे निफ्टी ऑल टाइम हाई पे गया है, इसका डायरेक्ट लिंक है इसी इंटरेस्ट रेट से दोस्तों। यहाँ पे इट इज़ अ पॉजिटिव फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ पे ना ये ग्लोबल इकोनॉमी के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका से जो पैसा है वो अलग अलग कंट्री में यहाँ पे जाएगा दोस्तों यहाँ पे। और साथ में चूंकि अमेरिका के अंदर इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो जो अमेरिकन लोग हैं उनका डिमांड भी बढ़ जाएगा, और चूंकि डिमांड बढ़ जाएगा तो दूसरे कंट्री से वो ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे, और इंडिया भी बहुत सारा चीज़ यहाँ पे अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है, तो हमें भी यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि जो हमारा डॉलर रिजर्व है वो कह लीजिए कि दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाएगा यहाँ पे, इंक्लूडिंग द इंडियन इकोनॉमी। चूंकि यहाँ पे अमेरिका एक पावरफुल कंट्री है, उसका इकोनॉमी इतना बड़ा है दोस्तों यहाँ पे, इसीलिए आप कह सकते हो यहाँ पे कि इसका जो असर है पूरे ग्लोबल इकोनॉमी पे पड़ता है, और इससे भला इंडिया कैसे अछूते रह सकता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो अजय सेठ का कहना है वो इन्फ्लुएंस तो करेगा इंडियन स्टॉक मार्केट को और यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी को, लेकिन उतना ज़्यादा इस बार नहीं करेगा। इट इज़ अ 50 बेसिस पॉइंट कट फ्रॉम अ हाई लेवल। आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो इनका इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी ऑल टाइम हाई पे चला गया था, लेकिन इसको इन्होंने 50 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे कम कर दिया है। कितने सालों बाद? तो 4 सालों के बाद यहाँ पे, जब से कोरोना हिट हुआ था उसके बाद से। आई डोंट सी दैट मेकिंग एनी सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन इनफ्लो, कि इंडिया के अंदर जो इनफ्लो के रूप में, जो एफपीआई के रूप में यहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट में यहाँ पे जो पैसा आने वाला है अमेरिका की ओर से, वो एक तरीके से लिए कि उतना ज़्यादा नहीं आएगा। आएगा जरूर यहाँ पे। वी हैव टू सी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ वेयर द यूएस इंटरेस्ट रेट लेवल आर, वी हैव टू सी हाउ डू अदर इकोनॉमी मार्केट बिहेव सेड, है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे इनका कहना है कि चूंकि 50 बेसिस पॉइंट जरूर यहाँ पे कम किया गया दोस्तों, लेकिन अभी भी इंडिया अमेरिका के अंदर जो एक तरीके से कह लिए कि वहाँ का फेड रेट है ना, हम फेडरल रिजर्व को शॉर्ट में यहाँ पे फेड कहते हैं, और इनके रेट को जो लेंडिंग रेट है उसको हम फेड रेट कहते हैं दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो जो उनका कहना है कि जो फेड रेट है अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अमेरिका के अंदर 2.5-3 इस प्रकार से हुआ करता है, लेकिन चूंकि अभी 4.75 से 5 तक है, इसलिए यहाँ पे कह लीजिए कि 50 बेसिस पॉइंट जरूर कम किया गया, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा यहाँ पे। चलिए और आगे यहाँ पे देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, ही सेड दैट व्हाइल द यूएस फेडरल रिजर्व हैज एक्टेड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी, द आरबीआई विल मेक इट्स डिसीजन ऑन इंटरेस्ट रेट कट्स बेस्ड ऑन व्हाट सूट द इंडियन इकोनॉमी। इनका कहना है कि ऐसा नहीं है कि अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे अपने लैंडिंग रेट को कम कर लिया है, तो इंडियन जो यहाँ पे रिजर्व बैंक है, इंडियन जो सेंट्रल बैंक है, वो भी अपने रेपो रेट को यहाँ पे अमेरिका की तरह कम कर लेंगे दोस्तों। बल्कि इंडिया वो करेगा जो इंडिया को सूट करेगा यहाँ पे, है ना। इंडिया का सिचुएशन अमेरिका के सिचुएशन से काफ़ी ज़्यादा अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फेडरल रिजर्व का जो है वो यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी पे असर नहीं पड़ेगा, असर पड़ता है। और आरबीआई भी बहुत जो डिसीजन लेता है वो फेडरल रिजर्व को ध्यान में रखकर ही देखता है दोस्तों। लेकिन आज का जो माहौल है, ग्लोबल अनसर्टिनिटी का जो माहौल है, जिस प्रकार से यहाँ पे उधर इजराइल और वहाँ पे कह लीजिए कि पैलेस्टाइन के बीच में, या फिर इजराइल अब यहाँ पे कह लीजिए कि यहाँ पे जिस प्रकार से हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक किया गया है, पेजर अटैक लेबनान के अंदर, इसमें जो ईरान है वो भी यहाँ पे डायरेक्टली अभी इन्वॉल्व होने के लिए जा रहा है। और साथ में रसिया यूक्रेन का जो वॉर हो रहा है यहाँ पे, बांग्लादेश इधर पूरी तरह से कोलैप्स कर गया दोस्तों यहाँ पे, उधर श्रीलंका के अंदर प्रॉब्लम आ रखा है। तो जो ग्लोबल अनसर्टिनिटी का, जो ग्लोबल यहाँ पे कह लीजिए कि महंगाई का, एनर्जी क्राइसिस का जो सिचुएशन है, उसको देखकर यहाँ पे इंडिया इस बार फेडरल रिजर्व जिस प्रकार से डिसीजन लिया है उसका डायरेक्टली यहाँ पे इंडिया अपने रेपो रेट को कम नहीं करने वाला इस प्रकार यहाँ पे, है ना। और 2024 में शायद यहाँ पे, क्योंकि आपको बता दें कुछ दिनों में ही जो यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो मीटिंग होता है दोस्तों, जिसको लीड किया जाता है आरबीआई गवर्नर के द्वारा, वो यहाँ पे होने वाले हैं, और उसी मीटिंग में यहाँ पे तय किया जाता है कि इंडिया का जो लेंडिंग रेट है उसको कितना रखा जाएगा। व्हेन आस्क्ड अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ द आरबीआई, जब इनसे पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि जो फेडरल रिजर्व में यहाँ पे लेंडिंग रेट को कम किया है 50 बेसिस पॉइंट से, इसका आरबीआई पर भी डायरेक्टली असर पड़ेगा, क्या आरबीआई भी अपने इंटरेस्ट रेट को यहाँ पे, अपने रेपो रेट को कम करेगी इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी या फिर मॉनेटरी पॉलिसी का जो मीटिंग होना है उसके अंदर दोस्तों यहाँ पे। तो इनका कहना है कि ऐसा नहीं है, इंडियन इकोनॉमी को जो सूट करेगा आरबीआई वही डिसीजन लेगी यहाँ पे। आप देख सकते हो कि फेड रेट कट करने का जब से यहाँ अनाउंसमेंट आया है, इसके बाद से जो यहाँ पे बीएसई का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो बेंचमार्क है दोस्तों यहाँ पे, जो 30 टॉप मोस्ट कंट्री का एक तरीके से लिए कि एग्रीगेट वैल्यू बताता है,
है वो आप देख सकते हो कि 700 बेसिस पॉइंट से ऊपर चला गया। और साथ में यहाँ पे जो निफ्टी 50 है दोस्तों, वो भी कह लीजिए कि 25,500 मार्क को पहली दफा यहाँ पे क्रॉस कर गया। अब इसका डायरेक्टली लिंक किसके साथ बताया जा रहा है, तो यही फेड रेट के साथ बताया जा रहा है। जो बैंकिंग सेक्टर कंपनी है, जो आईटी स्टॉक्स है, वो कह लीजिए कि अपने ऑल टाइम हाई पे देखने को मिले थे यहाँ पे आप। और देख सकते हो ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है वी अनंथा नागेश्वरन, उनका भी इस पर कमेंट आया है। रिमार्क दैट फेडरल रिजर्व स्टेट कट मे बी लुक्ड एट एज पॉजिटिव ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी। इनका भी यही कहना है कि चूंकि इन्होंने यहाँ पे हम इंटरेस्ट रेट को कम करने की कोशिश करी है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा बोरो कर पाएंगे, ज़्यादा बोरो कर पाएंगे तो खर्च भी ज़्यादा कर पाएंगे, और इससे ग्लोबल इकोनॉमी को फायदा होता है दोस्तों यहाँ पे। और जो एक इमर्जिंग कंट्री है वहाँ पे भी अमेरिका से पैसा आता है, तो कहिए कि और ज़्यादा यहाँ पे फायदा होता है। स्पीकिंग एट एन इवेंट बाय डेलॉयट ऑन थर्सडे, सीईए यानी कि जो यहाँ पे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, उनका कहना है कि डिफिकल्ट टू असेस द फेड रेट कट प्रिसाइज इंपैक्ट ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमी एट दिस पॉइंट, बट इट्स अ पॉजिटिव। यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा तो असर यहाँ पे दुनिया की इकोनॉमी पर नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे एक जरूर पॉजिटिव साइन है दोस्तों। यहाँ पे धवल घनश्याम का यहाँ पे कह लीजिए कि बयान आया है, जो कि यहाँ पे सैमको म्यूचुअल फंड के यहाँ पे फंड मैनेजर है दोस्तों। उनका कहना है कि फेड बोल्ड डिसीजन टू कट रेट बाय 50 बेसिस एक्सीडिंग द एक्सपेक्टेड, इतना बेसिस पॉइंट यहाँ पे शुरू में यहाँ पे आसार लगाए जा रहे थे, और पिछले एक सप्ताह से लगातार यही चर्चा चल रहा था कि फेडरल रिजर्व यहाँ पे इस बार क्या करेगा दोस्तों, क्या यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा, घटाएगा। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे कह लीजिए कि आसार लगाया जा रहा था कि इस बार घटाएगा ही, लेकिन घटाए जाने को लेकर यहाँ पे था कि 25 बेसिस पॉइंट से घटाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, 50 बेसिस पॉइंट से घटाया गया यहाँ पे, जो कि और ज़्यादा पॉजिटिव साइन को दिखा रहा है। यहाँ पे मार्क्स अ पिवटल शिफ्ट इन द इंटरेस्ट रेट आफ्टर 4 ईयर्स, जो कि यहाँ पे 4 सालों के बाद सबसे यहाँ पे कह लीजिए कि बड़ा एक तरीके से कट यहाँ पे देखने को मिला है। दो द फुल मार्केट इंपैक्ट विल डिपेंड ऑन द अदर फैक्टर लाइक लेबर रेट, लेकिन इनका कहना है कि जो पूरा का पूरा जो मार्केट है वो डायरेक्टली इसी जो फेड रेट से डायरेक्टली इंपैक्टेड नहीं होगा, बल्कि और कई तरीके के जो फैक्टर है उस पर भी यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि लेबर रेट क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन कैसा है। ये तमाम बातों को ध्यान में रखकर ही कह लीजिए कि जो दुनिया का इकोनॉमी है वो यहाँ पे बिहेव करेगा। वाइल द यूएस इजंट द फर्स्ट टू लोअर रेट विथ द यूके, यूरोजोन एंड द कनाडा ऑलरेडी इन दिस साइकिल। आप देख सकते हो कि इसी साल या ना केवल यहाँ पे अमेरिका इस बार अपना इंटरेस्ट रेट को कम किया है, बल्कि यहाँ पे जो यूनाइटेड किंगडम है दोस्तों, उन्होंने भी अपने इंटरेस्ट रेट को कम किया है। जो यूरोपियन कंट्री है बहुत सारे यहाँ पे लगभग 30 के करीब, उनमें भी बहुत सारी जो कंट्री उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट को कम किया, और साथ में जो कनाडा है वो भी यहाँ पे अपने इंटरेस्ट को कम किया। यहाँ पे इंडिया रिमेन्स इन अ वेट एंड वॉच यहाँ पे, लेकिन जो इंडिया है अभी वो वेट एंड वॉच के सिचुएशन में यहाँ पे है। वो देख रहा है कि दुनिया की जो अलग अलग इकोनॉमी है वो किस प्रकार से अपने इंटरेस्ट रेट को कम या ज़्यादा कर रही है, उसके बाद ही यहाँ पे इंडिया अपना डिसीजन लेगा दोस्तों यहाँ पे। लेकिन चूंकि यहाँ पे जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो मीटिंग होता है वो बहुत करीब आ गया है, तो अब इंडिया को भी यहाँ पे डिसीजन लेना पड़ेगा। हिस्टोरिकली इंडिया हैज ऑफन फॉलोड द यूएस इन सच रेट पिवट एंड इट्स लाइकली टू डू सो अगेन। इनका क्या मानना है दोस्तों, शुरू वाले जो हमने बात किया उनका कहना है कि बहुत ज़्यादा आरबीआई के डिसीजन को ये इंपैक्ट नहीं करेगा, ये इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे हिस्टोरिकल अगर जो हम डेटा उठाकर देखें यहाँ पे, तो यही देखने को आया है कि जब जब भी यहाँ पे जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व, उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट को कम किया है, तो इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक, वो भी अपने रेपो रेट को कम ही किया है दोस्तों। और वहाँ पे बढ़ाया गया तो यहाँ पे भी बढ़ाया गया, क्योंकि यहाँ पे पावरफुल इकोनॉमी होने के कारण इसका रिपल इफेक्ट पूरी दुनिया पे देखने को मिलता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है CS सेठी, उन्होंने भी इसके ऊपर कमेंट किया। उनका क्या कहना है कि रिजर्व बैंक इज अनलाइकली टू लोअर द बेंचमार्क पॉलिसी रेट इन 2024 ड्यू टू ऑनगोइंग अनसर्टेनिटी सराउंडिंग फूड इन्फ्लेशन, कि चूंकि यहाँ पे फूड इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो कह लीजिए कि जब इन्फ्लेशन ज्यादा होता है तो इंटरेस्ट रेट को कम करना काफी कह लीजिए कि यहाँ पे खतरनाक हो सकता है, क्योंकि सेंट्रल बैंक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जानकारी काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से की जिम्मेवारी होता है दोस्तों। उनको ग्रोथ पे भी ध्यान देना पड़ता है और साथ में इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना पड़ता है, तो दोनों यहाँ पे मैनेज करके चलना पड़ता है। तो चूंकि यहाँ पे इंडिया के अंदर फूड इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रखा है, यहाँ पे आपने देखा ही होगा कि आलू के दाम, यहाँ पे प्याज के दाम बिल्कुल आसमान से छू रहे हैं यहाँ पे। तो फूड इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए जो यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो मीटिंग होने वाला है RBI गवर्नर के यहाँ पे निगरानी में, इसमें आप कह सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे इंडिया का जो रेपो रेट है उसको कम नहीं किया जाएगा, इनका ऐसा मानना है यहाँ पे। लेकिन हिस्टोरिकली डेटा ऐसा ही बता रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे कम ही होता हुआ है दोस्तों, डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है यहाँ पे। और आगे देख सकते हो ऑन द रेट फ्रंट अ लॉट ऑफ सेंट्रल बैंक आर टेकिंग इंडिपेंडेंट कॉल। आज के टाइम में क्या देखने को मिल रहा है कि जो अमेरिका के बाहर जो तमाम कंट्री है वो अपने इंटरेस्ट रेट को डायरेक्टली अमेरिका के फेडरल रेट को ध्यान में रखकर यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, बल्कि वो पर्सनल इंटरेस्ट रेट को यहाँ पे ध्यान में रखकर ले रहे हैं दोस्तों। वो अपना इंडिपेंडेंट कॉल ले रहे हैं यहाँ पे आज के टाइम में। तो इंडिया भी कुछ इस प्रकार से ही करने वाला है। वाइल फेड रेट कट वुड इन्फ्लुएंस एवरीवन, RBI वुड बी माइंडफुल ऑफ द फूड इन्फ्लेशन बिफोर टेकिंग अ कॉल ऑन इंटरेस्ट रेट कट। यहाँ पे तो जो RBI है जरूर इस बात का ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि हमारे कंट्री के अंदर फूड इन्फ्लेशन काफी ज्यादा हो रखा है, तो हम
उस प्रकार से डिसीजन नहीं लेंगे जैसे कि अमेरिका का सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने लिया है। यहाँ पे बाकायदा आप देख सकते हो कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो भी यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर, जो कि आप देख सकते हो जुलाई में 3.54% था, लेकिन अब बढ़कर कितना हो चुका है तो 3.65%। आप बाकायदा यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, जो 50 बेसिस पॉइंट का डिसीजन लिया गया घटाने का, इसके बाद यहाँ पे जो अमेरिका का अब जो एक तरीके से लिए लेंडिंग रेट है वो 4.75% से लेकर 5% होने वाला है। और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2025 तक आते आते इस कह लीजिए कि यहाँ पे लेंडिंग रेट को और ज़्यादा बेसिस पॉइंट से कम ही किया जाएगा। और इसका असर आपने देखा है यहाँ पे कि डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है, ना केवल यहाँ पे जो हमारा एक तरीके से कह लीजिए कि रुपी है वो डॉलर के मुकाबले थोड़ा और मजबूत होता है दोस्तों, बल्कि साथ साथ जो इंडियन स्टॉक मार्केट है इस में भी यहाँ पे एक तरीके से जंप, एक तरीके से सर्ज देखने को मिलता है, क्योंकि एफपीआई के रूप में यहाँ पे और 28,000 करोड़ का इस बार एफपीआई आया है, जो कि डायरेक्टली लिंक कर रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पे फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट को कट करने के ही ऊपर यहाँ पे दोस्तों। क्योंकि बहुत सिंपल सा यहाँ पे है कि अमेरिकन लोग यहाँ पे अब ज़्यादा ज़्यादा पैसा यहाँ पे बोरो कर पाएंगे, और बोरो कर ना केवल लोग खर्च कर पाएंगे बल्कि दुनिया की अलग अलग इकोनॉमी में यहाँ पे कह लीजिए कि वो इन्वेस्ट भी कर पाएंगे, ताकि इंटरेस्ट रेट के बीच में जो फासला रहेगा उससे उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी हो पाएगा। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ, सी नेक्स्ट वन, बाय बाय।